600-700 रुपये कमा लेते हैं। 600-700 रुपये कमा लेते हैं। बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं? जी, अभी बच्चा सब छोटा छोटा है, अभी सियाना नहीं हुआ है। जो सोचे हुए अपना रिक्शा लेने के लिए, बाकी पैसा नहीं हो रहा है, अभी मजबूर बहुत है, इसलिए नहीं ले पा रहे हैं। नमस्कार, अभी हम हैं बिहार के मुजफ्फरपुर में। यहाँ एक ऐसी महिला जो अपने परिवार और अपने बच्चे को पालने के लिए ई रिक्शा चलाती है और ई रिक्शा चला के अपने परिवार को पालती है। सबसे पहले क्या नाम है आपका बहन? पिंकी देवी। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। कितना दिन से आप ऑटो रिक्शा चलाती हो? साल भर से। 1 साल से चलाती हो। ये ऑटो रिक्शा चला के आप कितना पैसे कमा लेती हो? 600-700 रुपये कमा लेते हैं। 600-700 रुपये कमा लेते हैं। इन 600-700 रुपये में आपके परिवार और आपके बच्चे हैं। ये ई रिक्शा आपका है? नहीं, भाड़ा पर चला रहे हैं। भाड़ा पर ई रिक्शा है, तो भाड़े वाले को कितना आप ई रिक्शा को देना पड़ता है? 300 रुपया देते हैं। ये ई रिक्शा चलाते हैं, ई रिक्शा किसी और का है, जबकि भाड़े पर लेकर और इस ई रिक्शा चलाते हैं जिनका ऑटो है, उनको आप कितने देते हो? 300 देते। एक दिन का 300 रुपये देते हैं। आपके हस्बैंड साहब क्या करते हैं? वो पेंट वाला काम करते हैं। पेंट वगैरह करते हैं, तो उनके काम करने से नहीं चल पाता है खर्च, और बच्चे का पढ़ाई लिखाई नहीं चलता है। नहीं। तो आप क्या सोचे, आप ये जब ऑटो रिक्शा चला रहे हैं तो कुछ लोग जैसे कहीं आप जाते हो पब्लिक द्वारा कुछ कमेंट भी करते हैं आपको? कमेंट तो करते हैं, बाकी सबको बर्दाश्त करना पड़ता है, बर्दाश्त करके चला। क्या मतलब कहीं जाते हो तो ऐसा कोई कुछ बोले आपको, कैसे मतलब? बोलते रहता है, अपन सुनते रहते हैं, अपन कमाते रहते हैं। सब बोलने वाला काम है, उन लोग के बोलने देते हैं, बर्दाश्त करके अपन कमाते हैं। अच्छा, तो अभी आपने ये नहीं सोचा है कि मतलब जैसे ई रिक्शा चला रहे हैं, आप खुद का अपना ई रिक्शा लेकर चलाएंगे? सोचे हुए अपना रिक्शा लेने के लिए, बाकी पैसा नहीं हो रहा है, अभी मजबूर बहुत है, इसलिए नहीं ले पा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं। आप ये ई रिक्शा कहाँ से कहाँ तक चलाती हो? ई रिक्शा चलाते हैं हम 0 माइल से लेकर मेडिकल, जुड़न छपरा स्टेशन, बैरिया भगवानपुर, सब तक चलते। और आपके परिवार में सास ससुर और कौन कौन है? सब है, सास ससुर सब है, हस्बैंड है, ड्राइवर उधर सब है। अच्छा, जब आप ई रिक्शा चलाते हो तो कुछ आपको ऐसा महसूस नहीं होता है कि मैं एक औरत हूँ और ई रिक्शा चला रही हूँ? महसूस तो होता है, बाकी मजबूरी है, सब करवाता है। मजबूरी है तब ना रिक्शा चला रहे हैं, मजबूरी नहीं होता तो थोड़ी ये चलाते हैं। 5-6 लेडीज़ है यहाँ पे है, मुजफ्फरपुर में है, चला रहे हैं। शायद अगर मजबूरी आपके पास नहीं होता तो आप ये रिक्शा नहीं चलाते। मजबूरी बहुत है, इसलिए हस्बैंड जी कहे चलिए, बोले सिखा देते हैं, रिक्शा चलाइए, कहाँ जाइएगा दूसरा काम करने, तो इसलिए हस्बैंड जी रिक्शा सिखा दिए, तो ही चला रहे हैं। अच्छा, आप डेली के जैसे रिक्शा चलाते हो तो डेली कस्टमर मिल जाते हैं? हाँ, डेली कस्टमर में कभी हुआ कभी ना हुआ। डेली का कितना हो जाता है? डेली का वैसे 700 रुपया हो जाता है। डेली का 700 रुपया होता है, उसमें जिसका ये ई रिक्शा है उसको आप 300 रुपये दे देते हैं। देखिए, गरीबी भी इस कदर आती है महिला के ऊपर, और इनके बच्चे को पढ़ाई लिखाई और परवरिश में कि ये खुद से आगे बढ़कर ई रिक्शा चलाने की सोचते हैं और ई रिक्शा चलाते हैं। और इस कदर बेबस महिला जो कि गरीब और पीड़ित होकर अपना ये रास्ता चुनती है कि हम रिक्शा चलाएंगे और रिक्शा चलाकर अपने बच्चों का पालेंगे। लेकिन आप तो ये भी सोच सकते थे कि हाँ चलो जितना में है उतना ही में काम चलाते हैं। ना हो रहा था मायने। नहीं होगा, मतलब आप और कमा के अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई लिखाई करवाना चाहते हैं। चलिए ठीक है, बाकी आप सभी जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, हम कोई बड़े आदमी तो है नहीं कि उतना मदद कर सकेंगे, पर हमारे ज़रूरत जितना भी होगा हम अपने से मदद कर रहे हैं। बाकी अगर आप लोग भी हमारे वीडियो देख रहे हैं तो इनका जो फ़ोन पे गूगल पे का स्कैनर वगैरह होगा वो हम आपके स्क्रीन पर लगाएंगे। आप लोग से जितना मदद हो सकेगा उतना मदद ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।